ओके बेटा, आप लोगों के डाउट ले लेता हूँ मैं। 8.4 और 8.5 के डाउट आए हैं, वैसे मैंने 6 तक का बोला था, बट हो सकता है उसमें कुछ आए ना हो, बट फिर भी मैं पूछ लूँगा आपसे। देखिए 8.4 के डाउट देखिए आप लोग। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब ax प्लस बी साइन ax प्लस बी dx, लेट t इज इक्वल टू क्या लेंगे, ax प्लस बी डी टी बाई डी एक्स, ए एक्स का डिफरेंशिएशन ए, डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, डी टी अपॉन ए, कॉस क्यूब टी साइन टी, डी एक्स की वैल्यू डी टी अपॉन ए। ना इसके बाद में यू को सब्स्टिट्यूट कर लिए, यू इज इक्वल टू कॉस टी, क्योंकि पावर लगी हुई है उस पर, डी यू बाई डी टी, कॉस टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी, डी टी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस डी यू अपॉन साइन टी। ओके, चलिए अब इसको देखिए, कॉस ये कितना हो गया, यू क्यूब साइन टी इंटू माइनस डी टी अपॉन साइन टी। जब इसको इससे काटा मैंने तो माइनस का यू 4 अपॉन 4 प्लस का सी, और यू की वैल्यू कितनी है, कॉस टी, और टी की जगह पे पुटअप करेंगे ए एक्स प्लस बी, दैट्स योर आंसर। ओके बेटा, 7 का सेकंड पार्ट। नाउ इसके बाद में आपका डाउट है मेरे से 17 का फर्स्ट पार्ट, देखते हैं क्या है 17 का फर्स्ट पार्ट। बहुत सिंपल क्वेश्चन, डिनोमीटर को टी ले लीजिए, आपका आंसर हो गया। देखिए 17 का फर्स्ट पार्ट है, इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x माइनस 3 sin x। देखिए मैं आंसर पे ध्यान नहीं दूंगा कि आंसर क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, आपको इंटीग्रेट करना आना चाहिए। मेथड डिफरेंट भी हो सकती हैं, मैं उसके लिए बिल्कुल भी कुछ नहीं कह रहा, मैं तो आंसर चेक भी नहीं कर रहा। लेट टी इज इक्वल टू कितना हो रहा है, 6 cos x प्लस 4 sin x। नाउ डी टी बाई डी एक्स करिए डिफ्रेंशिएट, कितना होगा, माइनस का 6 sin x प्लस का 4 cos x। डी एक्स की वैल्यू डी टी अपॉन कितना आ रहा है हमारा, 2 को कॉमन निकालेंगे, 2 cos x माइनस 3 sin x, पुटअप कर दीजिए, 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन टी इंटू डी टी अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 2 cos x माइनस 3 sin x। अब देखिए क्या कट रहा है, ये और ये कट रहा है, 1/2 को बाहर निकाला log t, और t की वैल्यू डाल दीजिए, दैट्स योर आंसर। आंसर मुझे पूरी उम्मीद है आंसर सही आएंगे हमारे, ठीक है। मैं एक मिनट चेक फिर भी करवा दे रहा हूँ, कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं, 8.4। देखिए 8.4 एक्सरसाइज, एट पॉइंट फोर का कौन सा था, 17 क्वेश्चन का कौन सा पार्ट है ये, फर्स्ट पार्ट, यस 1/2 बिल्कुल सेम आंसर आ रहा है। हाँ अच्छा सॉरी, उन्होंने क्या करा, उसमें से 2 को कॉमन निकाल लिया, क्योंकि बिकॉज वो कॉन्स्टेंट में चला जाएगा। देखिए इन्होंने क्या करा, हाफ ऑफ लॉग टी की वैल्यू आ रही है 6 cos x प्लस 4 sin x, इन्होंने क्या करा, इसको 2 को कॉमन निकाला, इसमें से इस 2 को जब कॉमन निकालेंगे, हाफ ऑफ कितना हो जाएगा, log 2 मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो log 2 प्लस log ऑफ 3 cos x प्लस 2 sin x। अब आप लोग एक चीज़ देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, log 2 की वैल्यू कितनी, क्योंकि ये कांस्टेंट के अंदर चलेगा तो इसको इग्नोर कर दिया, तो आंसर क्या है, 1/2 log दिस प्लस का सी, दैट्स योर आंसर। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 17 भी डाउट में आ गया आपका। उसके बाद में क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 और 19 का सेकंड पार्ट। 15 क्वेश्चन क्या है, 15 का आई थिंक सेकंड पार्ट ही होगा या फर्स्ट पार्ट, दोनों में से दोनों को डिनोमीटर को टी ले लीजिए, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो कुछ नहीं है, वो गलती से मार्क कर दिया होगा किसी ने। इसके बाद में 19 का सेकंड पार्ट, 19 का सेकंड पार्ट हम लोग अभी नहीं कर सकते, ऑल्दो मैं आपको समझा दे रहा हूँ, इसके अंदर पार्शियल फ्रैक्शन लगेगी। देखिए e की पावर 2x प्लस 1, e की पावर 2x माइनस 1 dx, लेट t इज इक्वल टू e की पावर 2x माइनस 1 dt बाई dx इज इक्वल टू 2 e की पावर 2x, dx की वैल्यू dt अपॉन 2 e की पावर 2x। अब e की पावर 2x की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ कितनी हो गई, t प्लस 1, वैल्यू पुटअप करिए, e की पावर 2x की वैल्यू t प्लस 1 अपॉन t इंटू डी टी अपॉन कितना है, 2 टाइम्स ऑफ t प्लस 1। अब आप मेरे को एक बता दीजिए, ऊपर आ रहा है t प्लस 2 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ t प्लस 1। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या फिर मेकिंग पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये हम लोग आगे सीखेंगे। तो इस क्वेश्चन को अभी आपसे मैं यही कहूँगा कि अभी मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोग 8.4 के डाउट थे, ये तो हो गए आपके। अब आते हैं 8.5 में, इसमें भी 2-3 ही क्वेश्चन है, देखिए कौन कौन से हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 21 है, 8.5 क्वेश्चन नंबर 21। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 21, दोनों ही पार्ट हैं, कोई मार्क नहीं कर रखे तो दोनों ही पार्ट मान लीजिए। ये लीजिए, पहला पार्ट है आपके पास, x अपॉन कितना है 1 प्लस रूट एक्स,
क्या करेंगे, डिनोमीटर को पूरे को टी ले लीजिए, टी इज इक्वल टू 1 प्लस रूट एक्स डी टी बाई डी एक्स, 1 का डिफरेंशियल 0, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, डी एक्स की वैल्यू 2 रूट एक्स डी टी, 2 टाइम्स ऑफ रूट एक्स की वैल्यू t माइनस 1, और t के अगर x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कितनी आएगी, t माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t अपॉन ये पूरा का पूरा t इंटू 2 टाइम्स ऑफ t माइनस 1। बस अब कुछ नहीं है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करो पूरे को, या ऊपर देख लीजिए कितना हो गया, t माइनस 1 का होल क्यूब हो गया, ये 2 तो बाहर चला गया अपॉन t dt। अब आप चाहो तो इसको होल क्यूब को खोल के अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, क्वेश्चन आपका ओवर हो जाएगा। ठीक है बेटा। सेकेंड पार्ट, केवल डिनोमीटर को t लेना है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ क्या दे रखा है, x की पावर 1/2 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 3/4, t इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स की पावर 3/4 डी टी बाई डी एक्स, 3/4 एक्स की पावर कितना हो गया हमारा, 3/4 माइनस 1 इज माइनस 1/4, डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3, डी एक्स की वैल्यू 4/3 इतना डी टी, तो 4/3 एक्स की पावर 1/4 डी टी। ठीक है। अब अगर मैंने वैल्यू पुटअप करी एक्स की पावर 1/2, इसको तो ये रहने दीजिए, अपॉन टी 4/3 एक्स की पावर 1/4 होल डी टी। चलिए अब आप लोग मेरे को एक बात बताइए, ये हमारा कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दिया मैंने, एक्स की पावर 1/2 और एक्स की पावर 1/4 कितना हो गया, एक्स की पावर 3/4 हो गया। और अब आप लोग आराम से देख सकते हैं एक्स की पावर 3/4 इज व्हाट, टी माइनस 1, तो 4/3 कितना हो गया, टी माइनस 1 अपॉन टी। और अब आप लोग मेरे को जल्दी से एक चीज बता दीजिए, ये कैसे होना है अलग अलग डिवाइड, वन का इंटीग्रेशन टी और 1/t का log टी, दैट्स योर आंसर। ठीक है। तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया आपका, 21 के दोनों पार्ट हो गए ना, 22 का फर्स्ट पार्ट। वह भाई क्या क्वेश्चन पूछ लो, एग्जाम्पल में भी सोल्व हो रखा है ये तो। चलिए देखिए फिर भी पूछा है तो 22 का फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है, 1/√(x + 1) का मतलब क्या हो गया, x + 1 की पावर 1/2 प्लस x + 1 की होल पावर 1/3 dx, t इज इक्वल टू x + 1 dt बाई dx इज इक्वल टू 1, ये हो गया t की पावर 1/2 प्लस t की पावर 1/3 ना। अब अगर मैं इसकी बात करूँ 1/2 1/3, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ फ्रैक्शन पावर है, ठीक है, फ्रैक्शन पावर है 1/2 1/3। अब आप लोग मेरे को जल्दी से एक चीज बताइएगा, फ्रैक्शन पावर 1/2 1/3, तो फ्रैक्शन पावर को खत्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, u इज इक्वल टू t इज इक्वल टू यहाँ तो t में आ गया ये हमारा dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस। अब इसके बाद में हम लोग क्या कर लेंगे, t इज इक्वल टू u की पावर 6, तो dt बाई डी यू 6u5, और dt की वैल्यू कितनी आ गई 6u5 du, और यहाँ पर पुटअप कर दीजिए, पुटअप करेंगे तो कितना होगा u³ प्लस u स्क्वायर, 6 को बाहर निकालिए u की पावर 5, u स्क्वायर को कॉमन निकालिए u + 1 du। नाउ प्लीज़ ये बताइए मेरे को कितना हो गया u³ अपॉन u + 1। और अब ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ सकता हूँ क्योंकि ऊपर वाली की डिग्री ज़्यादा है, क्या करेंगे हम लोग लॉन्ग डिविजन से डिवाइड, और आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है। चलिए 22 का फर्स्ट पार्ट भी डन आपका। इसके बाद में क्या है 23 के दोनों ही पार्ट पूछे गए हैं। सेकेंड पार्ट काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं हम लोग क्या है। फर्स्ट पार्ट देखिए 23 का फर्स्ट पार्ट, sin 2x अपॉन a² प्लस b² sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx। कुछ नहीं करना, केवल ब्रैकेट को t ले लीजिए, a² प्लस b² sin स्क्वायर x, करिए डिफरेंशियल dt बाई डी एक्स, a² का 0, b² एज इट इज, sin स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 sin x cos x, dx की वैल्यू dt अपॉन b² sin 2x, sin 2x अपॉन ये कितना हो गया t² dt अपॉन b² sin 2x, sin 2x से sin 2x कट गया, 1/b² कॉमन आ गया, t की पावर -2 dt, t की पावर -1 अपॉन -1 1/b² t, और t की वैल्यू डाल देंगे, दैट्स योर आंसर। ठीक है। तो 23 का फर्स्ट हो गया। नाउ 23 का सेकंड पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस x² अपॉन x/4 dx, लेट x इक्वल टू क्या लेंगे हम लोग, tan थीटा, dx बाई डी थीटा sec² थीटा, dx की वैल्यू
अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 10 टू द पावर 4 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब आप एक बात बताइए मेरे को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होगा, सेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट के बाहर निकाला तो सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 10 टू द पावर, कुछ नहीं है, आप साइन कॉस में चेंज करो, नहीं समझ में आ रहा, 1 अपॉन कॉस टू द पावर 3 थीटा अपॉन साइन टू द पावर 4 थीटा कॉस टू द पावर 4 थीटा। और जब हम लोग इसको काटा पीटी करेंगे तो कॉस थीटा ऊपर पहुंच जाएगा, कितना हो गया हमारे पास कॉस थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा डी थीटा। हाँ जी, टी किसको लेना है, साइन थीटा को, क्वेश्चन ओवर। साइन थीटा से कॉस थीटा आपका कट जाएगा और आपका क्वेश्चन ओवर, कितना हो जाएगा 1 अपॉन टी क्यूब डी टी, टी की पावर -3 का इंटीग्रेशन टी की पावर -3 + 1 अपॉन -3 + 1 प्लस का सी। आंसर इज -1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस का सी एंड दैट्स योर आंसर। ओके बेटा, चलिए ये आपका आंसर हो गया, चलिए ओके।